जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सबका मंगल, सबका कल्याण माँ भगवती इसी वैष्णवा सबरी धाम से दिव्य ज्ञान माँ भक्तों के लिए प्रदान कर रही हैं। प्रत्येक सृष्टि में जीवात्मा अनंत किस्म के शरीर लेकर धरती पर अवतरित हुई है और सबसे दिव्य, सबसे अद्भुत, सबसे प्यारा संतान जो है मानव जाति को प्राप्त हुआ। मानवता, मनुष्यता और ये शरीर प्रकृति के सबसे सुंदर पुष्पों में से एक और परमात्मा की सबसे प्यारी रचना में से एक, जिसके बस में परमात्मा ने सब कुछ किया, दिया उसके हाथ में। दूसरे शब्दों में रचा है जिस सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जगत को चला रहे हैं। मानव प्रकृति का सुंदर सा फूल, जिसे माँ के सहारे जीना था, प्रभु के सहारे जीना था, लेकिन मैं के सहारे जीने लगा। प्रेम भीतर जो शक्ति है, जिसने आपको पूरा संसार दिखाया, जो आपका दिव्य शरीर लेके धरती पर अवतरित हुई, भीतर तुम्हारे हमारे सबके। लेकिन हमने क्या किया? बाहर वाले शरीर से प्रेम कर लिया। हाड मांस और चमड़ा से बना सकल शरीर, मानव तेरी भूल है, तू करने लगा तन से प्रीत। भीतर तेरे जो बसे, नहीं करे उसका ध्यान। क्योंकि एक बात तूने बिसरा दी कि सृष्टि में रचना जो है, रचना में सबसे सुंदर पुष्प मानव, और मानव के अधीन परमात्मा ने दिव्यता प्रदान की है। उस दिव्यता का अनंत उदाहरण आपके सामने, लेकिन आप समझ नहीं रहे, आप सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं। विज्ञान ईश्वर ने दिया, वैज्ञानिक ईश्वर ने दिए, डॉक्टर ईश्वर ने दिए, टीचर ईश्वर की कृपा से हुआ, अध्यापक ईश्वर की कृपा से हुए, गुरु ईश्वर की कृपा से हुए, सृजन ईश्वर की कृपा से हुआ, शरीर ईश्वर की कृपा से हुआ। हे मानव, तू कहाँ माया में उलझ गया, इस तन की चमक में उलझ गया और इससे ही प्रेम कर लिया। इसके लिए तूने कर्म प्रारंभ किया और ऐसा कर्म करता चला गया कि तन ने ही तेरा साथ छोड़ दिया। देख, तू शत्रु गैरों को समझता है, लेकिन तेरा शत्रु तो तेरा शरीर है, जो बाल्य अवस्था में अनंत गोदी में खेलता है, यौवन अवस्था में भ्रमित हो जाता है और वृद्ध अवस्था तक आते आते समझ तो जाता है, लेकिन उस वक्त समय गुजर जाता है। ते माया के चक्कर में फंसे हुए प्राणी, तू डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, पायलट सब ईश्वर की प्रेरणा से बना है। तू बनने के बाद सोचता है कि मैं बना, तू नहीं बना, तुझे बनाया है। कि तूने कभी न कभी ईश्वर का भजन किया, उस भजन का फल तुझे प्राप्त हुआ है इस जन्म में। भीतर जो तेरी अद्भुत शक्ति है, जिसे आत्मा कहा है, किसी ने आज तक उसके लिए जाना, समझा, उसको परखा, देखा नहीं, प्रयास नहीं किया। इस चमड़े के पीछे लगे रहे, हड मांस के बने हुए चमड़े के पीछे लगे रहे। इसके लिए तूने महल बनाए, चबारे बनाए, तरह तरह के व्यंजन इसको खिलाए, तब भी देख तेरे देखते देखते ये हाथ से निकल जाए, काया भी हाथ से निकल जाए, माया भी हाथ से निकल जाए, जो तूने समय तेरे पास परमात्मा ने दिया वो भी हाथ से निकल जाए। और ये बात समझाने के लिए तुझे परमात्मा ने 3000 बार अवतार लिए। राम कृष्ण अवतार हुए जगत में, जगत में प्रभु के अनंत अवतार इसलिए हुए कि मानव जाति समस्त सृष्टि का आधार जिसके हाथों में है, वो खुद भी पार उतरे और इन सबको जीवों को भी पार उतारे। जीव आत्मा, यानी कि जीव आत्मा जो शरीर के भीतर है,
वो कछुए में, चींटी में, छिपकली में, हाथी में, घोड़े में, सब में एक है, एक। लेकिन अद्भुत शरीर के माध्यम से मानव की पहचान सबसे अलग, देव तुल्य। तूने कभी प्रयास किया ही नहीं। कितनी बार आया पता नहीं, हर बार एक ही काम किया। कर्म अनिवार्य है, माया का ठिकानी भी अनिवार्य है, घर बनाना भी अनिवार्य है, लेकिन बाहर से प्रेम मत कर, भीतर से कर। जब तू बाहर से प्रेम छोड़ देगा तो अपराध से मुक्त हो जाएगा, और जब तू अपराध से मुक्त हो जाएगा तो भूमि में करुणा, दया, प्रेम जागृत हो जाएगा। और तेरे भीतर जो अद्भुत शक्ति है, जिसने ये जहान, सूर्य, चांद, सितारे आकाश में ऐसे ही लटका दिए, तूने एक जहाज उड़ाकर अभिमान कर लिया कि मैंने उन्नति कर ली। परमाणु बम बनाकर तूने सोचा मैंने महान कार्य कर दिया। किडनी ट्रांसफर करके तू सोचा कि मैं डॉक्टर महान हो गया। लेकिन इस कर्म से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। ये सब तूने तन के चक्कर में आकर अनंत अपराध कर दिए। मानव जन्म सब जीवों के उद्धार के लिए, सबके लालन पालन में सहयोग करने के लिए, और अपने जीवन को पुनः उस दिव्य प्रकाश से मिलाने के लिए हुआ है। और इसके लिए तुझे भीतर जो शक्ति अद्भुत है, अद्भुत, अनंत, जिसका रहस्य न किसी ने जाना न जान पाए। लेकिन उसको जानने के लिए तो आपको मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, और परमात्मा ने वो ज्ञान दिया है कि अपने शरीर को सुरक्षित रख, और तू मेरी पास पुनः आ, भ्रमण करता हुआ सृष्टि में आ, पुनः मेरे पास आ। तो श्री राम कृष्ण कई अवतार हुए मानव जाति के उद्धार के लिए, सबने जोर लगाया, लेकिन मानव दुर्भाग्य तेरा तो फिर भी नहीं माना। संत फकीर कई अवतरित हुए जिन्होंने तुझे बताया कि मानव संभल जा, अभी भी समय है, तब भी तूने समय को अपने हाथ में नहीं किया। इसलिए आज अनंत कष्टों के साथ जीना तेरे लिए दुश्वार हो गया है। कारण रोग उपजे रहे हैं तन में, शोक मन में, चिंता सता रही है, हाय कल क्या होगा। ये सब कारण तूने खुद पैदा कर लिए। उस कारण के हल के लिए वैज्ञानिक, डॉक्टर, टीचर, अध्यापक सब लगे, लेकिन हल नहीं है। हल एक, आ लग जा प्रभु दे लड़ लग जा, जगत विच की रखिया। जिस काया को तूने अपना समझ के सब कुछ लुटाया, उस काया ने ही धोखा देकर तुझको है ठुकराया। काया से बड़ी माया नहीं कोई जगत में, काया से बड़ी माया नहीं कोई जगत में। ये श्री राम कृष्ण समझाए, इस माया से बच जा प्राणी, तब तू मुक्ति पाए कष्ट से, शारीरिक कष्ट से, मन के कष्ट से, शोक से, दृढ़ता से। आनंद के सागर में उतर जा। तू छोटे से आनंद के लिए जीवन को बेकार कर रहा है, एसी कूलर के चक्कर में जीवन को बेकार कर रहा है, महल बनाने के चक्कर में जीवन को बेकार कर रहा है। छोटे से आनंद के लिए सारा जीवन लगा दिया। श्री कृष्ण श्री राम बताते हैं, परमानंद के सागर में उतर जा, हर इच्छा तेरी पूरी होगी, हर दुख से बच जाएगा, समझ जाएगा तेरे भीतर कौन और तेरे बाहर कौन। और अटल सत्य इसको पाने के लिए मकसद है तेरा, इसको पाने के लिए धरती पर तेरा अवतार हुआ है। देव तुल्य है तुझे शरीर प्राप्त हुआ। नर तन में तूने ये कार्य नहीं किया तो कब करेगा। देव, मानव से देव, देव से परमात्मा की ओर यात्रा प्रारंभ होती है। तो मानवता को सुरक्षित रखने के लिए हरि का भजन, हरि है क्या तेरे भीतर, जो चींटी में भी है, छोटा शरीर है लेकिन उसके भीतर भी हरि है, लेकिन उसकी सुरक्षा स्वयं हरि कर रहे हैं, उसको चिंता नहीं है। लेकिन तूने तो अपने ऊपर अभिमान कर लिया, तूने अपने आप को महान समझ लिया, तूने समझ लिया कि मैं वैज्ञानिक, मैं साइंटिस्ट, मैं डॉक्टर, मैं मास्टर, मैं पायलट, मैं बन गया। तू बन गया, वहीं फंस गया। उस शरीर को तूने सदा के लिए घर समझ लिया, इसने तुझसे धोखा कर दिया। तेरे काम आई, तूने इतना खिलाया, बादाम, काजू, मेवे, पिस्ते, कभी काम आई?
इसने फिर भी तुझे छोड़ दिया। तेरे सामने आनंद तो चले गए, लेकिन तू फिर भी आंखें नहीं खोलना चाहता है। तेरा होगा क्या? वो ही होगा जो पहले सबका हुआ। जागृत जाग, और भीतर की इस परमात्मा की दिव्य ज्योति को पहचानने के लिए सदगुरु की शरण में आ, शिव वैष्णव आशापुरी धाम में आ। मानवता का कल्याण हरि के चरणों में है। हरि के 3 स्वरूप हैं, ज्ञान, स्वयं नारायण और माँ भगवती। हे मानव, अब भी समय है। सब तो तरेंगे नहीं, सब तो मानेंगे नहीं, और जो प्रभु के प्यारे हैं, जो प्रभु का भजन करते हैं कृष्ण राधा कृष्ण राम के रूप में, वो तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी जागृत होकर श्री वैष्णव आशापुरी धाम में आकर माँ भगवती के चरणों में जीवन अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करें। जाने तेरे भीतर क्या रे बंदे, जो तुझे जगत में नाच नचाए, जो बोले खुद, देखे खुद, खुद पचाए, लेकिन तुझे फिर भी समझ ना आए। मानव, अब भी तो जाग। राम कृष्ण अवतरण हुए जगत में, सबने तो हे समझाया, सबने तो हे समझाया, लेकिन तेरा दुर्भाग्य देख, तू माया के चक्कर में अद्भुत ज्ञान खो दिया, अद्भुत जन्म खो दिया। तू हीरा स्वयं है और हीरे को महत्व देता है। तू हीरा स्वयं है, तू हीरे को महत्व देता है। हे मानव, तुझसे अनमोल को ही नहीं, तू ही तो रत्न है, रत्नों में श्रेष्ठ। तू ही सब जीवों का उद्धार करने में सक्षम है। तभी तू वैज्ञानिक, तभी तू डॉक्टर है, क्योंकि परमात्मा तेरे भीतर अद्भुत स्वरूप में विराजमान है। उसके शरण के साथ चल। आनंद नहीं, परमानंद के सागर में खो जा। तुझे जगाने के लिए प्रभु फिर अवतरित हुए धरती पर, श्री वैष्णव आशापुरी धाम में। मानवता का कल्याण हरि के शरणों के सिवा कहीं नहीं है, और मानवता का कल्याण है तभी सृष्टि का कल्याण है। वो सृष्टि में अनंत जीव हैं, वो तेरे सहारे रे मानव। तो कृष्ण राम का भजन कर, लग जा शरण में प्रभु की। मुझे पता है अनंत सभी नहीं लगेंगे, लेकिन जो हरि के प्यारे हैं वो तो देर ना करें। तो माँ के उपकार से, माँ के उपकार के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप माँ भगवती के दिव्य ज्ञान को अनित्य ही ग्रहण कर सकते हैं, और समय को गवाए बिना श्री वैष्णव आशापुरी धाम में आकर माँ के चरणों में अपने जीवन को अर्पण कीजिए। धन्य कीजिए अपने मनुष्य तन को। ये हाड मास का चमड़ा तेरे किसी काम ना आएगा। सोए खाए पिए जगत में एक दिन चला जाएगा। पंछी तन से उड़ जाएगा, ये तन माटी हो जाएगा। इस तन के लिए तूने सब कुछ करना अनिवार्य है। मैं नहीं कहता छोड़ दे सब कुछ, लेकिन इससे प्रेम न कर। ये छलिया तुझको छल जाएगा। आ रे बंदे आजा, माँ की शरण में आजा। अविलंब आदेर करते हुए अनमोल वचन, तुझसे अनमोल कोई जगत में नहीं दूजा। तू सबसे सुंदर फूल, खुद भीतर औरों को भीतर। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम श्री वैष्णवाय नमो नमः। ओम श्री वैष्णवाय नमो नमः। ओम श्री वैष्णवाय नमो नमः। अविलंब समर्पण कीजिए। जीवन की ज्योत पता नहीं कब बुझ जाए। सांसों की डोरी में हरि ने तेरे श्वासों की डोरी में जीवन को परोया है। भीतर बैठे स्वयं नारायण, तू क्यों दर दर ठोकर खाए रे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।